आज हम आपको इतिहास के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे आप शायद ही जानते होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इतिहास से जुड़ी 9 ऐसी अविश्वसनीय बातें जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इस स्मारक पर निकोलस पोशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। कुछ भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। फैक्ट नंबर 2, थॉमस फिट्जपैट्रिक एक अमेरिकन पायलट है और इन्हें बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत है और एक बार इन्होंने न्यूयॉर्क के किसी बार में शराब में टुन्न होकर किसी से शर्त लगाई थी कि वो न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क 15 मिनट के अंदर आ सकते हैं। फिर इन्होंने 30 सितंबर 1956 को रात के ठीक 3 बजे शराब के नशे में न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से प्लेन चोरी करके उड़ान भरी और सीधा उस प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के उसी बार के सामने वाली सड़क पर उस प्लेन को लैंड कराया। फिर फिट्जपैट्रिक ने बार में किसी को अपना ये कारनामा सुनाया और सामने वाले बंदे ने इस कारनामे को मानने से इनकार कर दिया। तो फिट्जपैट्रिक ने एक मर्तबा फिर से शराब में टून होकर न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से फिर से प्लेन चोरी कर उड़ान भरी और न्यूयॉर्क की ये शिवा यूनिवर्सिटी के सामने वाली सड़क पर प्लेन को लैंड कराया। मगर इस मर्तबा फिट्जपैट्रिक को 6 महीने की जेल में रहने की सजा सुनाई गई। फैक्ट नंबर 3, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर ये लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। फैक्ट नंबर 4, एमेलिया एयरहर्ट एक अमेरिकन पायलट थी। एमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। उन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे और अपनी हवाई यात्रा के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में एमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती है और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती है। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए एमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही एमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिश शुरू हो जाती है, लेकिन अमेरिका और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। एमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी एमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। फैक्ट नंबर 5, 1923 में अमेरिका के ओरेगन स्टेट की एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना शहर गई थी। कार में उस फैमिली के साथ बॉबी नाम का उनका डॉग भी था। जब ये फैमिली इंडियाना पहुंचती है तो वहां बॉबी पर 3 दूसरे डॉग अटैक कर देते हैं और वो उसे वहां से दूर भागने पर मजबूर कर देते हैं। वो फैमिली बॉबी को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वे नाकाम रहते हैं। आखिर में निराश होकर वो फैमिली ओरेगन शहर में अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। करीब 6 महीने के बाद बॉबी नाम का ये डॉग इंडियाना से ओरेगन तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अपने घर वापस आ जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस घटना के बाद इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दे दिया गया था। फैक्ट नंबर 6,
30 जून 1990 को इंग्लैंड के एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन ने उड़ान भरी स्पेन जाने के लिए, मगर बीच रास्ते में 23,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट के सामने वाली खिड़कियां टूटकर हवा में उड़ गई और इसी के साथ पायलट टीम लैनचेस्टर एरोप्लेन से बाहर जाने लगे, मगर पायलट के लेग्स बेल्ट के अंदर अटक गए थे, जिसकी वजह से टीम लैनचेस्टर आधे एरोप्लेन के बाहर थे और आधे एरोप्लेन के अंदर। विंडो के टूटने की आवाज सुनकर प्लेन के क्रू मेंबर नायलॉन ऑगडन पायलट रूम के अंदर आए और उन्होंने पायलट की लेग्स को जाकर पकड़ा और प्लेन को CO पायलट ने संभाला। अब इस इंसिडेंट की वजह से प्लेन के अंदर अफरा तफरी मच गई थी, मगर उसी बीच प्लेन की अटेंडेंस में मौजूद सीमन रोजर्स ने नायलॉन ऑगडन की मदद करी। तकरीबन से 20 मिनट के बाद टीम लैनचेस्टर को प्लेन के अंदर खींच लिया गया, मगर उनके सिर और नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराया गया और टीम लैनचेस्टर ने हॉस्पिटल में रिकवरी करी। फैक्ट नंबर 7, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती है और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स है। इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इसलिए किस भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। फैक्ट नंबर 8, 1951 में रिचर्ड क्लिक हैमर नाम के इस व्यक्ति की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई थी। पत्नी के गायब होने के 1 साल के बाद रिचर्ड ने एक सस्पेशियस बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने जीवन साथी को मारने के 7 तरीकों के बारे में बताया था। इसके बाद पुलिस को रिचर्ड पर शक होने लगा, लेकिन पुलिस को रिचर्ड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रिचर्ड जिस घर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे 1997 में वो घर उन्होंने बेच दिया और दूसरे शहर में चले गए। सन 2000 की बात है। जो नए लोग उस घर में रहते थे वो लोग घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे और वहां उन्हें रिचर्ड की पत्नी की डेड बॉडी मिली, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु कैसे हुई ये बात भी रहस्य ही बनी रही। फैक्ट नंबर 9, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि ये लेटर एक झूठा था, लेकिन तब तक जैक द रिपर ये नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाता है कि वे 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।